गुड मॉर्निंग। माँ पार्वती और शंकर जी के पुत्र श्री गणेश जी थे और उनका बड़ा पुत्र कार्तिकेय था और उनकी बेटी अशोक सुंदरी थी। गणेश जी का विवाह हुआ तो रिद्धि और सिद्धि उनकी दो देवियाँ दिखाई जाती है। सही रीति हो तो हम सिद्धि तक पहुंच सकते हैं और उनका पुत्र है जो है शुभ और लाभ। शुभ भावना हो तो लाभ अवश्य होता है, तो शुभ तरीके से लाभ कमाना ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। भारत के प्रत्येक लोग गणेश जी को बहुत मानते हैं, परंतु कुछ कुछ जगहों में इनका विशेष पूजा अर्चना की जाती है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, गणेश चतुर्थी में बहुत रौनक होता है, विशेष तैयारी की जाती है, सजावट एक से बढ़कर एक होता है। गणेश जी की अलग अलग मूर्तियाँ स्थापित की जाती है। ढोल नगाड़ों के साथ इस जश्न को मनाया जाता है। गणेश जी को प्यार से बप्पा भी कहते हैं। गणेश जी की स्थापना से लगभग उसको 10 दिन रखा जाता है और 11वें दिन उनका विसर्जन करते हैं और विसर्जन के समय भी उनको विदाई देते हैं। तो बहुत धूमधाम से उसमें कलर, फूल, म्यूज़िक सिस्टम, डांस, गाना गाते हुए उसको विदाई देते हैं। हर देवी देवता की अपनी अपनी एक विशेषता होती है। गणेश जी की जब पूजा करते हैं तो लोग उनसे विद्या, स्वास्थ्य, धन, संतान से संबंधित अपनी इच्छाएं रखते हैं। और जब विघ्न और संकट जब आता है तब भी गणेश जी को याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और गणेश जी की इतनी विशेषताएं हैं और जिनकी जितनी विशेषताएं उतने उनको उस नाम से पुकारते हैं। तो गणेश जी की 108 नाम है। जैसे गजानन, एकदंत, गणपति, लंबोदर और इसके जितने भी नाम हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो इस तरीके से 108 नाम है। उनके नाम उनके कर्म के अनुसार ही पड़ा है। जैसे माँ पार्वती और शंकर जी दोनों ये सोचते हैं कि गणेश जी और कार्तिकेय में से कौन बुद्धिमान है और कौन बड़ा है। तो हम उनके विवेक की, उनकी समझ की परीक्षा लेते हैं। तो दोनों को बुलाकर दोनों से कहा जाता है कि आप दोनों पृथ्वी की परिक्रमा करो। जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा हम उनकी विवाह करेंगे। तो कार्तिकेय जी जिनका सवारी मयूर को दिखाया जाता है, तो उस मोर को लेकर वो चला जाता है पृथ्वी की परिक्रमा के लिए। और गणेश जी अपने सवारी जिसको चूहा को दिखाया जाता है, तो वो सोचता है कि इतना छोटा चूहा मैं कैसे पूरी पृथ्वी का परिक्रमा कर पाऊंगा। तो सोचते हुए अपने माता पिता को देखकर याद आता है कि सबसे बड़े देवी देवता और मेरे भगवान तो मेरे माता पिता हैं। उन्होंने मुझे मार्ग दिया, तो सारा पृथ्वी का चक्कर लगाने से अच्छा है कि मैं अपने माता पिता का चक्कर लगा लूँ। तो वो उनकी चक्कर लगाते हैं और कार्तिकेय जी पृथ्वी की चक्कर लगा के अपने एक मुनि के पास, जो उनके आचार्य थे, उनके पास जाकर वो बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर भी उनकी समझ है कि वो चाहते हैं कि गणेश जी पृथ्वी की चक्कर लगा के वो पहले माता पिता के पास पहुँच जाए, उसके बाद मैं जाऊँगा। तो ये प्रतियोगिता में उनकी जीत हासिल हो, ये उनकी सोच होती है। और गणेश जी चाहते हैं कि कार्तिकेय जी कंप्लीट करके आ जाए। गणेश जी ये भी सोचते हैं कि कहीं कार्तिकेय को ये चीज़ें बुरी तो नहीं लगेगी जो मैंने किया, और क्या ये वास्तव में सही है। तो
तो वो दोनों तरफ से सोचते रहते हैं। और फिर जब कार्तिकेय जी आते हैं, दोनों माता पिता के पास हाजिर होते हैं और फिर दोनों को कहा जाता है कि आप दोनों ही विजयी हैं। कार्तिकेय ने हमारी बात का मान रखा और उन्होंने पृथ्वी की चक्कर लगाई, लेकिन उन्होंने एक और त्याग भी किया कि गणेश माता पिता के पास पहले पहुँचे। उसके लिए वो अपने आचार्य के पास उनकी कुटिया में जाकर बैठा हुआ था और गणेश ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके माता पिता की परिक्रमा करके पूरा किया। तो दोनों ही इस परीक्षा में सफल रहे। माता पार्वती राजा विश्वरूप की जो बेटी है रिद्धि और सिद्धि, वो दोनों को पसंद करके रखी हुई थी। तो उनका कहना था कि मैं दोनों ही पुत्रों की शादी करूंगी। तो कार्तिकेय जी कहते हैं कि मुझे विवाह नहीं करना है, क्योंकि मैं शिव भक्ति और वैदिक धर्म का प्रसार करूंगा। मैं अपना जीवन धर्म कार्य व लोक कल्याण में सफल करूंगा। यह कहकर अपने प्रस्ताव को रखता है। तो माता पार्वती को लगता है कि ऐसा क्यों बोल रहा है। तो शंकर जी बोलते हैं कि हम अपनी इच्छा को बच्चों के ऊपर नहीं डाल सकते। और फिर रिद्धि और सिद्धि जो माँ पार्वती अपना वचन दी होती है, तो वे दोनों के साथ गणेश जी का विवाह करते हैं। तो इस तरीके का एक स्टोरी बना हुआ है और इस स्टोरी से हमें ये भी सीख मिलता है कि हम सारी दुनिया को ढूंढ ले, परंतु उसमें हमारी जीत नहीं है। लेकिन अपने पिता, जैसे गणेश जी ने अपने माता पिता को सबसे पहले याद किया, उसी प्रकार हमें भी अपने पिता की पहचान होनी चाहिए। और जिसे अपने पिता की पहचान हो जाती है, उस परमात्मा की पहचान हो जाती है। उन्हें कहीं भी घूमने की, भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो गणेश जी की यहाँ पर उनकी बुद्धिमानी को बताया गया है। गणेश को मुक्तिदायी भी कहा जाता है। जैसे कुबेर देवता को दिखाते हैं, वो बहुत धन धान्य से भरपूर था, तो उनको अपने धन का बहुत अहंकार हो जाता है और वे आसपास के लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं कि वे मेरी धन संपत्ति को देखकर मेरी प्रशंसा करें। फिर आसपास के जितने भी गांव होते हैं, उनके जितने भी बड़े बड़े सदस्य होते हैं, वहाँ के लोगों को वो इनवाइट करते हैं। वे भी आते हैं भोजन करने। वे सभी भी उनकी बहुत तारीफ करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। फिर भी उनका मन नहीं भरता। फिर उन्हें लगता है कि मैं देवी देवताओं को आमंत्रित करूं। फिर सोचते हैं क्यों न मैं देवी देवताओं से भी बड़े, देवी देवताओं के पिता जो प्रमुख हैं, उनको इनवाइट करता हूँ। तो वे शंकर जी के पास जाते हैं और माँ पार्वती और शंकर जी से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे महल पर आकर भोजन ग्रहण करें। मैं आपको भोजन के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। तो शंकर जी को पहले से उनका भाव पता था कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनका उद्देश्य क्या है और वो क्या दिखाना चाहते हैं। तो शंकर जी कहते हैं कि मैं तो नहीं आ सकता, मैं अभी बिज़ी हूँ। तो माँ पार्वती जी कहती है कि जहाँ प्रभु नहीं जाएंगे वहाँ मैं भी नहीं जाऊँगी, लेकिन आपका जो आमंत्रण है उसका तिरस्कार भी नहीं करते और उसका मान रखने के लिए मेरा जो छोटा पुत्र है गणेश, तो वो जाएंगे। वे खाने के बहुत शौकीन हैं। तो कुबेर जी को लगता है कि ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं तो मैं उसे ही लेकर चले जाऊंगा। तो गणेश अपने मूषक वाहन के साथ चले जाते हैं। अब कुबेर जी तो पृथ्वीलोक में रहते थे और गणेश जी का कैलाश पर रहते थे, तो उनको पृथ्वीलोक लाया जाता है। अब वहाँ पर लाकर कुबेर जी पहले अपना महल दिखाते हैं, अपना गार्डन दिखाते हैं, अपने घर का सारा कोना कोना दिखाते हैं। वहाँ पर सजी हुई सारी वस्तुओं को दिखाते हैं कि कितना सजावट है,
अपने सारे कमरों को दिखाते हैं, पूरा महल को ऐसा घुमाते रहते हैं। तो गणेश जी को ये पता चलता है कि ये हमें भोजन के लिए नहीं बल्कि अपने धन संपत्ति को दिखाने के लिए कि मैं कितना धनवान हूँ, ये दिखाना चाह रहे हैं। तो गणेश जी कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे जल्दी भोजन परोसिए। अब फिर दोनों के लिए थाली लगाया जाता है और बहुत अच्छी अच्छी पकवान बनी होती है, कई वैरायटी पकवान होते हैं। गणेश जी और मूषक दोनों ही खाना स्टार्ट करते हैं। तो इतना खाते हैं कि उनका सारा भोजन समाप्त हो जाता है। फिर दूसरी बार बनवाया जाता है तो उसको भी पूरे ख़त्म कर लेते हैं। जितने भी उनके रसोइया होते हैं सब थक जाते हैं। और ये भी बताया जाता है कि सारे जितने भी उनके सामान थे राशन का, वो सब ख़त्म हो जाता है। फिर गणेश जी उनके सारे बर्तन को, वहाँ पे जो भी रखे हुए सामान थे वो सबको वो खाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखकर कुबेर जी बहुत डर जाते हैं और उनको ये एहसास होता है कि कहीं ना कहीं मेरी भावना गलत थी। और वो दौड़ते दौड़ते कैलाश पर्वत जाते हैं और वहाँ पर शंकर जी को और पार्वती जी को बताते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो शंकर जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आप चिंता ना करें, वो शांत हो जाएगा। फिर पार्वती जी अपने किचन से कुछ चावल के दाने लाकर देते हैं और कहते हैं कि आप इसे जाकर गणेश जी को खिला देना, वो शांत हो जाएगा। बस ध्यान रहे कि इसमें आपकी भावना अच्छी हो, साफ मन से देना और प्रेम से देना। अब उसे लेकर कुबेर जी अपने पृथ्वी लोक में आते, अपने महल पर आते हैं और उसे गणेश जी को दिया जाता है। तो गणेश जी और जो मूषक है दोनों उसको खाकर बहुत शांत हो जाते हैं। और फिर कुबेर जी उनको क्षमा भी मांगते हैं। तो गणेश जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं सब ठीक है, लेकिन बस इसमें अहंकार नहीं आने चाहिए, इसका भान ना हो। धन का भान अगर आ जाए तो अभिमान आ जाता है, और जहाँ अभिमान है वहाँ पर शुभ भावना खत्म हो जाती है। तो कुबेर जी को उनके अहंकार से मुक्त किया। उन्हें बुद्धि विधाता भी कहा जाता है। एक गजमुख नाम का सूर था, वह शिव का बहुत बड़ा भक्त था और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। कई सालों की तपस्या से शिव जी प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए और उन्हें कहा कि मैं आपकी इस तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप जो चाहें वो मांग सकते हैं। तो शिव जी बोलते हैं कि मैं वरदान तो दूंगा, लेकिन तुम उन वरदानों का कभी भी दुरुपयोग मत करना, अच्छे कार्य के लिए, भले कार्य के लिए ही उपयोग करना। तो वो उनकी शर्त मान लेते हैं। परंतु जब व्यक्ति के पास शक्ति आ जाती है, उस शक्ति के आने के बाद उन्हें अहंकार आ जाता है कि मुझे शिव जी ने वरदान दिया है और इस वरदान को मैं कैसे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतनी तपस्या की थी तब मुझे ये वरदान मिला है। और वह लोगों को परेशान करने लगा, उस शक्ति से वो तांडव मचाने लगा था। अब सभी देवी देवता शिव जी के पास आए और बोले कि आपने ऐसा क्यों किया, उन्हें वरदान क्यों दिया, क्योंकि वो उस शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वह धर्म का कार्य कर रहे हैं। तब शिव जी कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं गणेश को भेजता हूँ। तो सभी सोचते हैं कि वो तो इतना राक्षस है और ये छोटा सा बच्चा उसको कैसे हैंडल करेगा। और गणेश जी उस गजमुख सूर जहाँ पर रहता था उस जंगल में जाते हैं। तो उसे देखकर गजमुख सूर कहते हैं कि एक नन्हा सा बालक, तुम यहाँ क्या करने आए हो। गणेश जी कहते हैं कि आप जो मिला हुआ वरदान है उसे आप क्यों दुरुपयोग कर रहे हो, इसका सही चीज़ों में इस्तेमाल करो, धर्म के कार्य में इस्तेमाल करो। तो गजमुख सूर कहते हैं कि तुम मुझे शिक्षा दोगे, मैं अपने इन शक्तियों का कैसा भी इस्तेमाल करो, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। और फिर दोनों में युद्ध दिखाया जाता है। फिर गणेश जी का पीछा करते करते
गजमुख सुर दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। फिर उसे लगता है कि इतना भारी भरकम शरीर है, उसे लेकर दौड़ूंगा तो थक जाऊंगा, तो वो एक चूहा का रूप ले लेते हैं और फिर वो दौड़ने लगते हैं। तो गणेश जी उस पर सवार हो जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि मैं इसके हिसाब से चल रहा हूँ, ये मुझ पर सवार हो गया, तो मैं आज से इनकी सवारी बन गया। तो गणेश जी उनको वरदान देते हैं कि ठीक है, अब तुम मेरी बुद्धि से चलोगे और आज से तुम मेरे वाहन हो। तो गजमुख सुर मान जाते हैं और उन्हें माफ़ी भी मांगते हैं कि मैंने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया, मैंने शिव का दिया हुआ वरदान को भी गलत इस्तेमाल किया और आज से मैं आपके मार्गदर्शन से कार्य करूँगा और आपका सेवक रहूँगा। तो एक सवारी के रूप में दिखाया गया है। अगर हमारे पास शिक्षा अधिक हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो या कोई ऐसी हमें शक्ति मिली हो, तो हमें उसका कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही अहंकार करना चाहिए, क्योंकि जहाँ अहंकार आ जाता है वहाँ उन सारी शक्तियों का दुरुपयोग होना प्रारंभ हो जाता है। बुद्धि विधाता थे। एक और चीज़ भी आता है, जिस दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है उस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता है। एक बार गणेश जी अपने मूषक के साथ, चांदनी रात थी तो वो रात में जाते रहते हैं और अपने हाथों पर वो लड्डू पकड़े रहते हैं। अब सामने से एक सर्प आ जाता है तो मूषक डर जाता है उसको देखकर और वो अपना बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु मूषक लड़खड़ा जाता है तो गणेश जी गिर जाते हैं ज़मीन पर और ये देखकर चंद्रमा बहुत हंसते हैं उन दोनों पर। तो ऐसा दिखाया गया है। वहाँ पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो बोलते हैं कि इतने बड़े पेट वाले इतना बड़ा और छोटा सा मूषक पर जा रहे हैं, तो इसलिए मुझे हंसी आ गई। तो गणेश जी उन्हें श्राप देते और कहते हैं कि तुम्हें अपने गोरे रंग पर और ये जो चांदनी है उस पर घमंड है ना, तो आज से तुम काले हो जाओगे। काला हो जाता है चंद्रमा, तो उन्हें चंद्रमा गणेश जी को माफ़ी मांगते हैं कि आप मुझे इस श्राप से मुक्त करो। तो कहते हैं कि मैं ये जो दिया हुआ श्राप है उसको वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं कुछ वरदान जरूर दे सकता हूँ। तो कहते हैं कि तुम धीरे धीरे काले होगे और धीरे धीरे गोरे होते जाओगे, और जिस दिन मेरा जन्म होगा उस दिन तुम्हें कोई भी नहीं देख पाएगा और जो देखेगा उसका बुरा ही होगा, लेकिन उसके दूसरे दिन तुम्हें देखकर उस श्राप से मुक्त भी हो सकता है। तो ऐसे उन्होंने एक विधि बताई। तो हमें ये स्टोरी ये भी सिखाता है कि जहाँ ज्ञान नहीं होता वहाँ पर घमंड आ जाता है, और जहाँ घमंड है वहाँ पर अंधकार ही अंधकार है। वहाँ पर किसी दूसरों को श्राप देने की आवश्यकता नहीं होती। हम जो भी करते हैं वो गलत ही करते हैं, क्योंकि अहंकार वश करते हैं। तो हमारे जीवन में ऐसे ही चंद्र ग्रहण लग जाता है, और उससे मुक्त होने का उपाय है कि हमें ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस प्रकार हम गणेश जी के हर कर्म को, उनके जीवन जीने के तरीके को सीख सकते हैं। आज गणेश जी की मूर्तियाँ हम इतनी बड़ी बड़ी बनाते हैं, तो मूर्तियों में तो वृद्धि हो गई है, उनकी प्रतिमा में तो वृद्धि हो गई है, परंतु हमारे गुणों में वृद्धि नहीं है। तो हम सब उनके गुणों को, उनकी विशेषताओं को अपने जीवन में स्वीकार करें। थैंक यू।